हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीनियस स्टार ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हमने पार्टनरशिप के बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर पढ़ा था, तो आज मैं पार्टनरशिप के ऊपर टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट से शुरू कर रहा हूँ, जो 12th की फर्स्ट ए बुक का सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। अल्टरनेट डे में मैं अकाउंट्स और इंग्लिश दोनों कर रहा हूँ। तो आज हम टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स के दो टाइप होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तब होता है जब, पहले मैं बात करूंगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या चीज है और फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या चीज है। फिक्स्ड कैपिटल जहां पे फर्म्स और पार्टनर के बीच में जो कैपिटल हो वो फिक्स हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, इस तरह के जो भी है वो फिक्स रहे, तब करंट अकाउंट जो है वो ओपन होता है। हम जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं अपने करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो गया जब कैपिटल एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाए, एडिशनल कैपिटल आ जाए। ये हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो ये हमें अपनी डीड में ही मेंशन करना होता है कि कैपिटल जो होगी वो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये अपनी डीड में ही हमें, पार्टनरशिप डीड है जो, उसमें ही हमें मेंशन करना होता है। तो फ्लक्चुएटिंग, देखो फ्लक्चुएटिंग एक वर्ड, फ्लक्चुएट का मतलब यह ऊपर नीचे होना, मतलब कभी कम कभी ज्यादा। तो फ्लक्चुएट हो जाती है कैपिटल। यह हमें अपनी पार्टनरशिप डीड में ही होता है कि हमको एडिशनल कैपिटल लेंगे। अब पार्टनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो है उसको देखेंगे। देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले ये हमारी, आपने 11th में पढ़ा है, ये हमारी एक अकाउंट की डेबिट साइड होती है। लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट। अब डेबिट साइड के बाद हम पर्टिकुलर और पार्टनर होंगे, तो ए बी सी, मान लो ये 3 पार्टनर के बेसिस पे मैंने ये बनाया। टू कैश या बैंक, कैश और बैंक। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो हम विड्रॉ कराते हैं कैपिटल वो यहां पे रिकॉर्ड होगी। ए ने जितनी करवाई, बी ने जितनी करवाई या सी ने जितनी करवाई, जितनी भी करवाएंगे वो उनके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। यहां पे बाई बैलेंस ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड। अब ये होगा इन केस ऑफ ओल्ड फर्म, ये जो बैलेंस होगा इन केस ऑफ ओल्ड फर्म। अगर कोई पहले की फर्म होगी जो उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। तो ये हम इस ईयर में नेक्स्ट जो पार्टनर कैपिटल होगा, जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर वो बैलेंस यहां पे लिखेंगे। ओल्ड जो पुरानी फर्म है उसका नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस है वो यहां पे आ जाएगा। अब टू बैलेंस कैरिड ऑन, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है, बिजनेस के चलते हुए 3 महीने हो गए, तो एक पार्टनर है वो उसी बिजनेस में दोबारा से इंट्रोड्यूस करता है कुछ कैपिटल का हिस्सा, कुछ हिस्सा वो आधी पार्टनरशिप में जाके करता है, तो वो हमारी एडिशनल कैपिटल बन जाती है। तो एडिशनल कैपिटल का जो अमाउंट है वो यहां पे लेंगे। ये देखो, यहां पे विड्रॉ करवाया, यहां पे जो ऐड किया ये उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। लास्ट में टोटल करेंगे, यही रहेगा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे जो करंट अकाउंट, जिसकी करंट अकाउंट का, अब हम इसकी बात करेंगे, इसका फॉर्मेट देख। जैसा हमने पहले टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट किया, तो अब उसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखा। अब जो करंट अकाउंट है, पार्टनर करंट अकाउंट, उसका फॉर्मेट देखेंगे। तो ये हमारी हमेशा लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट इज क्रेडिट साइड। तो यहां पे हम अगर डेबिट साइड से देखें तो टू बैलेंस ब्रॉड ऑन इन केस ऑफ ओल्ड फर्म, जो आपकी ड्राइंग का किसी पार्टनर की अगर ओपनिंग बैलेंस में ड्राइंग आ जाती है, जैसे ए या बी, मान लो ए की
200 रुपया ओपनिंग बैलेंस है ड्राइंग का, तो ये आप यहाँ पे ए में लिख लोगे, अगर बी का तो बी में लिख लोगे, इसी तरह अगर सी का तो सी में लिख लोगे। अब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड जाता है, ये हमने 11th में भी पढ़ा। टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू बैलेंस कैरिड ऑन, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन इन केस ऑफ ओल्ड फर्म, जो उसका कैपिटल का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग हो जाता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा। बाय कमीशन, जो हमने पार्टनर को कमीशन देनी है। बाय सैलरी, बाय फीस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो एप्रोप्रिएशन, मैंने आपको ये फर्स्ट जो लेक्चर था पार्टनरशिप के ऊपर उसमें कहा था कि हमें 12th में अगर कोई चीज चेंज आए 12th में तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन कहें या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट कहें, जो मर्जी करो। हमारी अकाउंट में आप कुछ भी कह सकते हो, बट हमारी अकाउंट में मेंशन है जो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ये चीज है जो हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट होता है, और वही नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लेते हैं और वो पार्टनर्स में बांटते हैं। बांटने का जो है मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड मतलब यानी कि एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अगर कोई रेशो मेंशन की हुआ 3:2:1, अगर कुछ रेशो मेंशन है तो हम रेशो के हिसाब से बांटेंगे, अदरवाइज इक्वली 3 पार्टनर हैं, 2 हैं, 4 हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर कोई रेशो गिवन है तो उस रेशो के हिसाब। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मीनिंग वो देखेंगे। तो जैसा अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पहले मैं एक बार मीनिंग आपको फिर से बता देता हूं। जो कैपिटल फिक्स ना रहे, जो बराबर ना रहे, कैपिटल कम या ज्यादा, एडिशनल कैपिटल जब हम लगा दें किसी बिजनेस में तो हमारे लिए वो बन जाती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो उसका फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का वो क्या है। डेबिट साइड को देखते हैं पहले हम, तो टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, टू ड्राइंग्स, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैंने उसने बताया था कि जब फर्म कोई रिकंस्ट्रक्ट होगी तो उसकी एसेट्स की वैल्यू को रिवैल्यूएट करवाएंगे, तो जब जो रिवैल्यूएशन की वैल्यू आएगी वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है। गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हो रही है तो टू बैलेंस कैरिड ऑन, टू बैलेंस कैरिड ऑन। अगर ये देखो ये मैं 3-4 नोट्स में भी ये बात बताऊंगा, ये मैंने लिखा हुआ है इफ अ क्रेडिट बैलेंस इट विल बी ओपन ऑन ए लायबिलिटी साइड। अब वो मैं समझाऊंगा। देखो जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपेयर होता है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता है। ये मैं आपको अभी नोट्स में लिखवाऊंगा अभी। अब क्रेडिट साइड में मूव करते तो बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, ओपनिंग बैलेंस अगर कोई फर्म उसका जो पिछली बैक फिगर है उसके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस। बाय कैश या बैंक अकाउंट, रिजर्व, कुछ रिजर्व्स हैं तो वो भी हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका जो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएट करते हुए जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे क्रेडिट साइड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखेंगे। सैलरी अकाउंट, फीस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे कमीशन, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, ये तो आपको 11th से भी पता ही है कि प्रॉफिट जो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और जो लॉस है वो डेबिट साइड किसी भी अकाउंट के हम रिकॉर्ड करते हैं। बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब ये जो वाला बैलेंस है डेबिट बैलेंस होगा तो ये कहां पे जाएगा, एसेट साइड ऑफ लायबिलिटी। अब मैं जो आपकी बुक से मैं देखो डिफरेंस में जो है यहां से बता देता हूं आपकी बुक से। पहले 3 चीजें बता देता हूं, 3 मेन पॉइंट है। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है ये आपका पर्सनल अकाउंट रहता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और
करंट अकाउंट जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट रहता है। और डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड वेयर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपेयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब जो है मैं डिफरेंस बता देता हूं फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है उसमें पहला पॉइंट लेंगे हम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है वो रिमेन सेम रहता है हमारा फिक्स कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चेंज हो जाता है ये। अब दूसरा करंट अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल में हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट ओपन नहीं होता। और जितने भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, बोनस, ये जो होता है ये पार्टनर के करंट अकाउंट में होगा, वहां पे उसके पार्टनर के खुद के पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट में होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट इन दिस केस मोस्टली हैज क्रेडिट बैलेंस। इस केस में जो फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे कैपिटल का जो है वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट रहता है और दूसरे वाले में वाइस वर्सा कंडीशन में हो जाता है, वो मे बी डेबिट या और मे बी क्रेडिट। तो अब ये रहा था हमारा फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर बात की हमने। तो कल हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और देन मूव करेंगे जो मेन पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो कल हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे लिए वीडियो अपलोड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट टॉपिक लेके तो आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। थैंक यू।